मित्रों नमस्कार, जी माइंड टेक के प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पाइथन की इस क्लास में आज हम एक और स्टेटमेंट के बारे में चर्चा स्टेटमेंट है। पिछली क्लास में आपको ट्रांसफ़र स्टेटमेंट पढ़ाने के क्रम में हमने पढ़ाया था 3 स्टेटमेंट। कौन कौन से? एक आपने ब्रेक देखा था और एक कंटिन्यू देखा था और एक पास देखा था, ठीक है। और आज क्या देखेंगे? एसर्ट स्टेटमेंट देखेंगे। देखिए, वैसे तो एसर्ट स्टेटमेंट का उपयोग डीबगिंग और टेस्टिंग्स की कंडीशंस में इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर कोई कंडीशन लिखूं, कंडीशन ट्रू है तब तो प्रोग्राम हमारा आगे चलता जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मैं कोई एरर मैसेज क्या करना चाहता हूं, प्रिंट कराना चाहता हूं, उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एसर्ट स्टेटमेंट का हम लोग उपयोग करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें नोट कर लीजिएगा और उसके बाद फिर इसका मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ। तो लिखिएगा, इट इज़ यूज फॉर debugging by testing conditions. It is used for debugging by testing conditions. If the condition is true, the program continuous normally. continuous क्या? normally. आगे लिखें, if it is a false, if it is a क्या? false, Python raise an assertion errors. Python raise क्या? assertion error. एकदम सिंपल सा फिर समझ लीजिए, आपने एक कोड लिखा और कोड में कंडीशन, जाहिर सी बात हम कोई कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग कर रहे हैं, इफ़ लगा रहे हैं। कंडीशन सही है तो प्रोग्राम को आप चलने दीजिए नॉर्मली, लेकिन अगर कंडीशन गलत हो रही है तो हम कोई एरर मैसेज क्या करना चाहते हैं? देना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? असर्ट स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसका सिंटैक्स लिखिएगा। कैसे इसका सिंटैक्स लिखा जाता है? आपको लिखना होगा, आशुतोष दिखाई पड़ रहा है? असर्ट, ये वाला आप कीवर्ड लिखोगे असर्ट, और फिर अपनी यहाँ पर कंडीशन बताओगे, और कंडीशन अगर सही है तो चलता रहेगा प्रोग्राम, और अगर ये फॉल्स हुई तो आपका एरर मैसेज क्या हो जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा। और ये जानते हो, ये वाला जो पैरामीटर है वैसे क्या रहता है? ऑप्शनल है। कैसा? ऑप्शनल है। लिखिए ना लिखिए, लेकिन लिखते हैं लोग जिससे पता चले, ठीक है। ये हो गया सिंटैक्स, लिख लीजिए। फिर एग्जाम्पल दिखता है। यहाँ जो आप लिखोगे ना, ये आप यहाँ पे कस्टम मैसेज लिख सकते हो, अपनी मर्जी से कोई मैसेज बना करके लिख सकते हो। इसको हम लोग कस्टम मैसेज के नाम पे जानेंगे। बात करते हैं एग्जाम्पल की। यहाँ तक नोट हो गया? बोलो भाई। चलिए, जैसे एग्जाम्पल देखें, लिख लिया सबने? देखो, हमने x में एक वेरिएबल बनाया और उसमें क्या असाइन कर लिया? 3 असाइन कर लिया, सही। फिर क्या लिखा? फिर लिखा असर्ट x इज ग्रेटर देन क्या? 5। तो ये असर्ट हो गया, ये हमारी क्या हो गई? सही। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो मैं एक एरर मैसेज देना चाहता हूं और यहां पर ये लिखना चाहता हूं, x शुड बी ग्रेटर देन क्या? 5। ये होना चाहिए, सही है। बाकी यहाँ मैंने लिख दिया प्रिंट, जो भी कोड रहेगा वो कोड आपका कंटिन्यू रहेगा। अब इसमें होगा क्या? पहले इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ लिखा है x और इसमें असाइन वैल्यू क्या है? 3 है, और ये आपने क्या लिखा है? असर्ट लिखा है। x की वैल्यू कितनी है? 3 है। 3 बड़ा है 5 से? नहीं। तो क्या हो गया? ये तो कंडीशन फेल हो गई। तो ये जो मैसेज है ना, वो क्या हो जाएगा? एरर के रूप में डिस्प्ले हो जाएगा। पर अगर यही 13 हो जाए, कंडीशन क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो ये आगे ये कोड कंटिन्यू करता हुआ जाएगा, जो भी इसके लिखे रहे हो ये सब चलता रहेगा, कोई एरर मैसेज दिखाई नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आई? करके आपको दिखा देते हैं। इसका प्रैक्टिकल जरा देख लीजिए सब लोग। क्या लिखा था भाई? सबसे पहले मैंने क्या लिखा था? एक वेरिएबल लिया और उसमें असाइन किया क्या? फिर कौन सा स्टेटमेंट यूज किया? असर्ट,
और यहाँ पर दिखाया x इज ग्रेटर देन 5 और एक कस्टम मैसेज बना दिया क्या x शुड बी ग्रेटर देन क्या 5। सही है। फिर क्या कर दिया, प्रिंट लिखा और ये बताया कोड क्या रहेगा, कंटिन्यू करेगा। सही है। चलते हैं चेक करते हैं, इसको एक बार सेव कर लेते हैं और F5 प्रेस करते हुए रन कराते हैं। देखिए एरर आया कि नहीं आया, पढ़िए यहाँ पे। देखो ये लिखा है एसर्ट लिखा है x इज ग्रेटर देन 5 और ये मैसेज जो हमने कस्टम में क्रिएट किया था 5 और यहाँ एसर्शन एरर आ रही है x शुड भी क्या, यानी x का मान होना चाहिए किससे बड़ा, 5 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर आपको कोई कंडीशन दिखानी है और इस कंडीशंस के सही होने पर कोड तो आगे कंटिन्यू करेगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप चाहते हो कि एरर मैसेज को डिस्प्ले किया जाए, तो ये कस्टम मैसेज आप क्या कर सकते हो, खुद से क्रिएट कर सकते हो। किस स्टेटमेंट का उपयोग करते हुए, एसर्ट का उपयोग करते हुए। बात समझ में आई, नोट कर लीजिए। एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, कुछ और भी मेरे पास एग्जांपल हैं। सपोज दैट, सबको दिखाई पड़ रहा, एक बेसिक एग्जांपल समझिएगा। ये लिखा था बेसिक असर्शन, साधारण एग्जांपल, x बराबर 10 है और x इज ग्रेटर देन 5 है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, कंडीशन सही है तो कोड क्या रहेगा आगे, कंटिन्यू रहेगा, कोई भी मैसेज नहीं आएगा। लेकिन अगर असर्शन हमारा फेल्योर हो जाए, x बराबर 3 है और x बड़ा है किससे, ये x ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, तो ये क्या आएगा, जब आप इस प्रोग्राम को चलाओगे तो इसका आउटपुट कैसे आएगा, x शुड भी ऐसा लिख करके आएगा। इसको हम लोग कहेंगे असर्शन एरर। अच्छा, अभी हमने फंक्शन नहीं पढ़ा हुआ है, इसके बाद पाइथन में हम सीखेंगे क्या, फंक्शन। कुछ फंक्शन बीच बीच में आ रहे हैं, लेकिन फंक्शन को प्रॉपर तरीके से आगे बनाना सीखेंगे, उसको यूज करना सीखेंगे, तो हम नहीं जानते हैं अभी के तौर पर, आपको नहीं आइडिया है, तो इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे, तो उसमें भी हम असर्शन का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो वहाँ फिर से दोबारा मैं आपको ला करके इसको दिखाऊंगा। ये बात कंफर्म हो गई सब लोगों को, चलिए ठीक है। स्ट्रिंग, ये बताइए आप सब लोगों ने पाइथन को पढ़ने के क्रम में पढ़ा था डेटा टाइप, पढ़े थे ना? कितने टाइप का बताया था मैंने, डेटा टाइप बताया था ना? एक बताया था क्या आपको, हाँ, 2 तरह का डेटा टाइप बताया था। उसमें कहा था कि एक हमारे तो कुछ फंडामेंटल वाले हैं, कौन कौन से, जिसमें था एक न्यूमेरिक डेटा टाइप आपने सीखा था, बोलो। दूसरा क्या, न्यूमेरिक के अंदर जब पढ़ा था तो उसमें इंटीजर चला आया था, और क्या था, देखो ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा याद आ जाए, फिर उसी से जोड़ करके आगे बढ़ाते हैं। फ्लोट पढ़ा था, फिर कॉम्प्लेक्स आपने देखा था, सही है। न्यूमेरिक लिखा था। न्यूमेरिक के बाद मैंने कहा था कि एक डेटा टाइप और होता सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर पढ़ने के स्ट्रिंग्स का नाम लिया था, लिस्ट का बताया था, टपल बताया था, ये सब बताया था ना। अब ये सब अपने आप में चैप्टर बन जाएंगे, हम इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो अभी क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग, सीक्वेंस में नाम किसका क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रिंग पढ़ने वाले हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब इससे संबंधित जो भी इसके ऑपरेशंस होंगी वो सब एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग है क्या चीज़, स्ट्रिंग था क्या, स्ट्रिंग एक तरह का डेटा टाइप है, या कह सकते हो ये सीक्वेंस ऑफ क्या होता है, कैरेक्टर होता है, जिसको हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में या डबल इन्वर्टेड कॉमा में या फिर क्या ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो थोड़ा सा इसको नोट करें। इन पाइथन अ स्ट्रिंग, in Python a strings is a sequence of character, is a sequence of a character enclosed, sequence of a character enclosed in single, double or triple quotes, सिंगल, डबल और ट्रिपल क्या कोट्स। यहाँ तक हो गया। अब स्ट्रिंग का उपयोग किस पर्पज के लिए करते हैं, स्ट्रिंग्स आर यूज्ड, अगला बुलेट पॉइंट बना लीजिएगा। भाई खोलने का समय नहीं, इसमें ज़रा भर दो यार।
थोड़ा कम अच्छा चल रहा है। स्ट्रिंग आर यूज्ड टू स्टोर एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट डेटा। आइए आपको दिखाते हैं स्ट्रिंग कैसे बनाई जाती है। वैसे तो इसको हम लोगों ने शुरू में ही देख लिया था, क्यों नहीं पढ़ा गया था? पता है होगा आपको, एक वेरिएबल बना लीजिए str1 के नाम से और इसके अंदर असाइन कर लीजिए gmind। तो gmind क्या हो गई? एक स्ट्रिंग हो गई। सही। आपको ये भी पता है कि जब आप यूजर से इनपुट लेते हैं, इनपुट फंक्शन के मदद से जो भी कुछ आप लिखते हो, वो इनपुट फंक्शन क्या लौटाता है? डेटा टाइप के तौर पर स्ट्रिंग लौटाता है ना। बोलो भाई, समझे मैंने क्या कहा? कंफर्म? क्या कहा, पता चला तुम्हें? तो कह रहे नहीं पता चला। और कोई? आपको यूजर से इनपुट लेना आता है? हाँ, कौन सा फंक्शन यूज़ करती हो? हाँ बोलो पांडे बताओ, कौन सा फंक्शन? ये इनपुट फंक्शन का महत्व तो पता है कि नहीं तुमको? पाइथन की दुनिया में इनपुट फंक्शन का काम मालूम है ना? इससे यूजर क्या कर पाता है? इनपुट दे पाता है। इनपुट फंक्शन लिखते हैं, यहाँ प्रॉम्प्ट लिखते हैं जिससे मैसेज डिस्प्ले होकर के आए। तो यही बता रहा था ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है। जो भी कुछ तुम अगर यहाँ पे 10 भी लिख दोगे, 20 भी लिख दोगे या कोई नाम लिख दोगे, उन सबको ये रिटर्न करता किस डेटा टाइप में? स्ट्रिंग्स में। इसी से आपको पता चला था जब आप नंबर एंटर करते हो तो उसको टाइप कॉस करना पड़ता है। बोलो, तो आगे क्या करना पड़ता था? इंड फंक्शन लगा करके टाइप कॉस करते थे, जिससे कोई नंबर आए तो स्ट्रिंग की तरह ना ट्रीट हो, बल्कि क्या हो जाए, वो न्यूमेरिक डेटा टाइप में क्या हो जाए, बदल जाए। ये बात समझी? तो हमने क्या कहा था कि भाई आप कोई भी इनपुट ले लोगे तब भी क्या आती है? स्ट्रिंग्स आती है। या फिर आप कोई वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर असाइन कर लो, स्ट्रिंग्स हो गई। या फिर मैं एक और कर देता हूँ, डबल इनवर्टेड कॉमा के साथ दिखा देता हूँ। इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते थे? ठीक है, एक और आता ट्रिपल के साथ लिखा जाता है, ऐसे करके लिख सकते हो ना कि डबल इनवर्टेड कॉमा लिख रहा हूँ, यहाँ अपनी बात लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, फिर इसको बंद कर सकते हो। इसको हम लोग डॉक स्ट्रिंग्स कहते हैं, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? अगर आपको पाइथन में कुछ कोड बताना है, कोड के विषय में बताना और लिखना है, तो आप क्या कर सकते हो उसको? हाँ, ये ट्रिपल वाला जो है स्ट्रिंग यूज कर सकते हो। तो पहले ये तीनों चीज़ें बनाना सीख गए होगे। बोलो भाई। एक चीज़ और भी है, इनपुट फंक्शन करोगे बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग आएगा, नहीं तो उसका भी अपना क्या एक फंक्शन है str, क्या चीज़? तो जो भी लिखोगे, जो भी टाइप करोगे, वो सब किस में बदल जाएगी? स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। स्ट्रिंग बनानी आई सबको? बोलो। ठीक है, अब अगला क्या करना है स्ट्रिंग्स में? देखो, स्ट्रिंग्स में सपोज कि मैं एक स्ट्रिंग्स क्रिएट कर रहा हूं जिसमें लिखा है क्या? पाइथन। तो पता ये स्टोर कैसे होगी? ये ऐसे स्टोर होगी, यहाँ P रहेगा, इसमें Y रहेगा, T रहेगा, H रहेगा, O रहेगा और क्या रहेगा? ये N रहेगा। तो प्रत्येक कैरेक्टर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इंडेक्स देख सकते हैं, इंडेक्सिंग होती है इसकी। जैसे क्या? 0 1 2 3 4 5। ये जो इंडेक्सिंग है ना, ये पॉजिटिव है। कैसा है? ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। पाइथन में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, इधर से शुरू होती है, -1 -2 -3 -4 -5 और क्या -6 हो सकती है। अब आपने ये जो S1 स्ट्रिंग में पाइथन असाइन किया था, अगर मैं इसको प्रिंट में जाऊं, S1 लिखूंगा, तो आपको मालूम है आउटपुट पर क्या दिखाई पड़ेगा? ये पाइथन आ जाएगी। सही है। पर आप किसी स्ट्रिंग्स का सिंगल कैरेक्टर भी एक्सेस कर सकते हो। कैसे एक्सेस कर पाओगे? अगर आपको कोई सिंगल कैरेक्टर एक्सेस करना हो तो क्या करोगे? पता क्या करेंगे? स्ट्रिंग्स का पहले आप वेरिएबल का नाम लिख लीजिए। हमने S1 बनाया था। बोलो भाई, ये हमारा ऑपरेटर है। ये क्या है? ऑपरेटर है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसका इंडेक्स नंबर लिख देंगे और उसको उठा करके क्या कर लेंगे?
प्रिंट कर देंगे। क्या करेंगे? तो इससे होगा क्या, S1 क्या है, S1 हमारी पूरी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का वेरिएबल नेम है, और 0 क्या उसकी, तो S1 के 0 पर क्या बैठा है, तो क्या होगा, ये छप जाएगा। बोलो भाई। ऐसे ही आपको दूसरा कैरेक्टर अगर प्रिंट करना है तो क्या लिखोगे, तो सारा हो जाएगा। ज़रा एक बार बताइए, अगर मैं प्रिंट लिखूं और यहाँ पर -6 कर दूं तो क्या आउटपुट आएगा? सही है। तो आप स्ट्रिंग्स के एक एक एलिमेंट को भी क्या कर सकते हो, ऐसे एक्सेस कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, इनको ऐसे ना एक्सेस करना हो, एक ही बार में सब एक्सेस कर लिया जाए, ऐसे लिखेंगे तो S1 0 S1 1 ऐसा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या हम इसको लूप के सहारे नहीं चला सकते हैं? इनके एलिमेंटों को अगर 1 बाई 1 एक्सेस करना हो तो क्या कर सकते हैं, लूप भी चला सकते हैं। बोलो। इसीलिए आपको मालूम होगा कि हमने एक लूप आपको पढ़ाया था, फॉर लूप पढ़ाया था, और फॉर लूप के बारे में कहा था कि जब सीक्वेंस टाइप का डेटा टाइप आएगा और उसको क्या करना रहेगा, आपको उसको एक्सेस करना होगा, तब आप उसमें क्या कर लीजिएगा, फॉर लूप यूज़ कर लीजिएगा। कैसे यूज़ करोगे, अगर सारे एलिमेंट को एक ही बार में बुलाना हो तो क्या लिखा जाएगा, ये ऊपर का कोड लिखा है, आप लिखिएगा फॉर, फिर क्या लिखेंगे, आई इन। देखिए सीक्वेंस डेटा टाइप में जो वेरिएबल का नाम होता है उसको सीधे बुलाया जा सकता है ऐसे, सही। और आप प्रिंट कर दीजिएगा क्या, उठा करके आई को क्या कर लीजिएगा, सिर्फ 2 लाइन के कोड से क्या होगा ना, ये PYTHO और N सब क्या हो जाएंगे, एक्सेस हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर इसमें इंडेक्स तो आपने लगाया ही नहीं, इंडेक्स मेथड से नहीं किया। एक तरीका मेरे पास ये था, अगर आप चाहते हो कि इंडेक्स वाले इस मेथड के थ्रू क्या करें, इसको हम लोग एक्सेस करें, तो दूसरा देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, सब लोग लिखते रहिएगा। हटाओ इसको, फॉर लूप की मदद से। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर हम लोग देखा होगा रेंज फंक्शन यूज करते थे ना, और एक तरीका अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडेक्स के थ्रू आप एक्सेस का अगर करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो एक थोड़ा सा फंक्शन सीख लीजिएगा, नाम है लेंथ। कौन सा फंक्शन, लेंथ, ये सीखिएगा, लेंथ, LEN नाम है इसका, लेंथ फंक्शन पाइथन में। ये क्या करता है, मान लीजिए ये हमारी एक स्ट्रिंग्स है, S1 नाम की हमारी क्या है, S1 वेरिएबल है, उसके अंदर पाइथन असाइन है, ठीक है। तो इसमें कुल कितने कैरेक्टर हैं ये हम पता करना चाहते हैं, तो किसके थ्रू पता कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, लेंथ फंक्शन को बुलाएंगे और इसके अंदर पास कर देंगे क्या, इसको उठा के क्या कर लो, प्रिंट कर लो। इससे क्या मालूम चल जाएगा, ये पता चल जाएगा कि पाइथन या S1 में जो भी स्ट्रिंग्स है उसमें उसकी लेंथ कितनी है, उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सही है ना। अब हम चाहते हैं कि ये जो इंडेक्स आपको बताया था इसके थ्रू एक्सेस करना, तो लूप में क्या करिएगा ना, लिखिएगा कोड में फॉर आई इन, और आपको पता है ये फंक्शन एक होता है रेंज, और रेंज में बताता है कि स्टार्ट बताओ, स्टॉप बताओ, स्टेप बताओ, जिसमें रिक्वायर्ड पैरामीटर हमारा क्या होता है, स्टॉप वाला होता है, स्टार्ट स्टॉप और क्या स्टेप होता है, 2 तो ऑप्शनल होती हैं और एक क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। कौन सा, स्टॉप वाला। तो अब यहाँ क्या करें, हम सीधे S1 लिख देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, भाई ये क्या होगा, ये तो काउंट होगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा क्या, लेंथ, और इसके अंदर क्या पास कर देंगे, S1। इससे क्या होगा, इससे रेंज को पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग्स में टोटल कैरेक्टर कितने हैं, 6 हैं। अब आप इसको एक्सेस करना तो ऐसे लिख सकते हो, प्रिंट स्ट्रिंग का नाम और यहाँ पर इंडेक्स दे दोगे क्या, सही है। अब इससे क्या होगा, ये S1 0 यानी ये वाली जो पोजीशन है ये क्या है, S1 0 है, ये क्या है, S1 1 है, और ये क्या है, S1 2 है, ये क्या है, S1 3 है, ये S1 लिखना भाई, S1 ये क्या है, 4 है, और ये। तो जो रूल आपने पढ़ा था इससे पहले कि रेंज जो होता है, जो स्टॉप पोजीशन उससे क्या होती है, कम चलती है। तो ये सारे एलिमेंट इंडेक्स के सहारे एक्सेस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ट्रैवर्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए जल्दी से। तो आइए आपको दिखाते हैं स्ट्रिंग बना करके। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक स्ट्रिंग क्या कर लें, क्रिएट कर लेते हैं। मैंने तो कमेंट लिखा हुआ है वैसे, एक S1 नाम की मैंने क्या बनाई है, एक वेरिएबल बनाया और उसमें क्या कर लिया, बोलते रहिए भाई आप लोग, स्ट्रिंग बना ली, सही है। अब नॉर्मली अगर आप क्या करोगे, S1 लिखते हो तो जाहिर सी बात है होगा क्या,
रन करोगे तो वो जो पाइथन है ना S1 नाम की वेरिएबल में, वो क्या हो जाएगा आपका, छप जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पाइथन नाम की स्ट्रिंग है उसका एक एक कैरेक्टर क्या हो, प्रिंट हो। तो कैसे करोगे, उसके लिए हम ट्रैवर्स करेंगे। कैसे लिखेंगे प्रिंट, फिर स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे और क्या बताना पड़ेगा, एक ऑपरेटर का उपयोग करेंगे। फिर यहाँ पर आपको इंडेक्स बतानी पड़ेगी। अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले, बताया था कि हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और आगे बढ़ते हुए जाती है 0 1 2 3 4 ऐसे करके। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी क्या होती है, सपोर्ट होती है। तो ज़रा देखो इसको लिखने से क्या होगा, इतने से भाई पाइथन तो छपेगा ही, साथ साथ क्या होगा, इसका पहला अक्षर हमने प्रिंट कर लिया। फिर क्या करेंगे, आप आगे देखोगे, फिर लिखोगे प्रिंट S1 और फिर क्या करोगे, अगली इंडेक्स लिखोगे। सही है, इससे क्या होगा, y छप जाएगा। ठीक है, ये भी तुम लोग को समझाया कि ये नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी पाइथन क्या करता है, सपोर्ट करता है। मैंने -6 लिख दिया। अब क्या होगा, इससे क्या होगा, इधर से गिन लोगे ना, ये -1 है n पर, -2 है, -3 है, -4 की पोजीशन है, -5 की और -6 की है, ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अब हम ऐसा नहीं लिखना चाहते, आप देखोगे ये सब बार बार रिपीट करा रहा हूँ ना, हम ऐसा नहीं लिखना चाहते। हम लिखना क्या चाहते हैं, हम इसको लूप के सारे लिखना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर, फिर क्या लिखेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे, मेंबरशिप का ऑपरेटर लगाएंगे। अच्छा सुनिएगा, सीक्वेंस डेटा टाइप इटरेबल्स होते हैं, खाली नाम लिख दोगे तब भी क्या हो जाएगा ये। अब आप इसको प्रिंट कर सकते हो किससे, आई की मदद से। देखो क्या करेगा, PYTHO यानी ये सब क्या हो जाएंगे, प्रिंट कर जाएंगे। फिर मैंने समझाया था कि देखो अगर आप रेंज वाला फंक्शन यूज करना चाहते हो तो पाइथन में क्या करना पड़ेगा, एक और फंक्शन है लेंथ, और जिसमें आप स्ट्रिंग को पास कर दीजिएगा तो वो उसका क्या करेंगे, लेंथ ज्ञात कर देंगे। और फिर आप यहाँ पर इंडेक्स वाला तरीका यानी स्ट्रिंग का नाम और फिर ये आई लिख करके इसको एक्सेस कर सकते हो। जरा देखते हैं क्या होगा। देखो ये ट्रैवर्स हो जाएगा कि नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, वह भी तरीका ठीक था, और इस वाले से भी क्या कर सकते हो इसको, ठीक सही है। अब एक चीज़ तुम्हें और बताने जा रहा हूँ, ये तो हो गया ट्रैवर्स करने का तरीका, समझ में आया होगा आपको। एक वर्ड होता है म्यूटेबल और एक वर्ड होता है इम्यूटेबल। म्यूटेबल माने क्या होता है, जो चेंज किया जा सके, और एक शब्द होता है और कौन सा, इसका मतलब क्या होगा, जिसको हम बदल ना सकें। तो हम ये पता करना चाहते हैं कि ये जो स्ट्रिंग होती है वो म्यूटेबल होती है कि इम्यूटेबल होती है। इस बात को हम जानने की क्या करने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं। तो देखो मैं इसको भी कमेंट में रोक देता हूँ, अभी इसको कमेंट से रोक देता हूँ और आपको ये बताना चाहता था। अभी आपने देखा था मैं प्रिंट कर रहा हूँ स्ट्रिंग S1 में, इंडेक्स की पोजीशन क्या रखते हैं, 0, इसको प्रिंट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको पता चल जाएगा P है। बोलो, हम ये चाहते हैं S1 की पोजीशन पर एक दूसरा कैरेक्टर असाइन कर लें इसमें, और कैरेक्टर का नाम है J रख देता हूँ, ऐसे करना चाहता हूँ। और फिर मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ किसको भाई, थोड़ा सा ये वाला लगेगा, ठीक है, ये करना चाहता हूँ। इससे क्या पता करने वाला हूँ, देखो S1 की 0 पोजीशन पर आएगा क्या P, और फिर S1 की 0 पोजीशन पर मैंने असाइन कर दिया है क्या J। देखते हैं ये होता है कि नहीं होता है। ये देखो, अब जरा देख के बताओ क्या आएगा। ये आगे एरर आ गई ना, ये टाइप एरर आई ना, क्या है जरा देखो, पढ़ो। मतलब क्या हुआ, हमने जो असाइन किया बदला नहीं, तो स्ट्रिंग है कैसी, एक बार बना दिया तो बना दिया, बदलने वाली नहीं है। सही है, बोलो भाई, लिख लीजिए जल्दी से।